इन ऑप्शन ट्रेडिंग यू शुड बिहेव लाइक अ फिशरमैन। एक फिशरमैन को देखा है, वो समंदर में या नदियों में तालाबों में जब मछली पकड़ने जाता है तो पहले वो किनारों पे कोशिश करता है कि मछलियाँ किनारों तक किनारे तक आनी चाहिए। समंदर में तो वो दूर अंदर जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसे मछलियाँ पकड़नी है, अपने घर खर्चे चलाने हैं, कुछ मछलियाँ बेचनी भी है, तो वो काम उसको किनारे से हो सकता है। आप भी वही काम करिए, एक फिशरमैन की तरह बिहेव करिए और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करिए। आप क्या करते हैं कि आपको तैरना नहीं आता और आप समंदर के बीच में जाके मछलियों को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि यू हैव अ ग्रीड। आपको लगता है बड़ी बड़ी मछलियाँ समंदर में ही मिलती हैं। भाई साहब, समंदर में हर एक 2-4 घंटे पे तूफ़ान आता है, चक्रवात आता है, वेव्स आते हैं, तरंगे आती हैं ख़तरनाक, और उसमें आपको जान गंवाना पड़ सकता है, जान जाती है। मार्केट का भी यही कैरेक्टर है। बीच में आप फंसने की कोशिश करेंगे, ATM में लगे रहेंगे, मार्केट आपको बर्बाद कर देगा, आप फंस जाएंगे, वहाँ से निकल नहीं सकते। ऑप्शन इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, आई टेल यू। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आपको समझ में आ गया ना, इट कैन गिव यू ए हैंडसम सैलरी। जिस तरह से आप सैलरी में एक पूरे मंथ आप काम करते हैं और कुछ आपको पैसा मिलता है, इससे आपका घर खर्चा चलता है, आपका EMI पे होता है, बच्चों की फ़ीस जाती है, क्रेडिट कार्ड का बिल भरते होंगे, पर सामान आते होंगे, जो ग्रोसरीज़ का सामान आता हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे एक्सपेंसेस है। जो भी सैलरी आपकी आती होगी 20, 50, 30, 2 लाख, जो भी लाख, 2-4 लाख जो भी है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर आपने सही ढंग से समझ लिया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्टॉकअप पे मैं आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी बात नहीं बताऊँगा, क्योंकि सारी बात अगर बताऊँगा तो वो फ्री जाएगा और फ्री में फिर वो लोग उसको वैसे ही लेते हैं। मैं हिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इफ़ समबडी इज सीरियस कैन कनेक्ट मी थ्रू माई ऑफ़र, थ्रू माई चैनल। और वहाँ पे मुझे कुछ सीरियस कैंडिडेट चाहिए जो उसको समझे। अदरवाइज़ सिर्फ अगर वीडियो देखना है और टाइम पास करना है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है और ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। 2 चीज़ों को मैं जानता हूँ। देखो, इक्विटी इज़ द बेस्ट, नोइंग द फैक्ट दैट इट कैन क्रिएट अ वेल्थ फॉर यू। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अच्छे स्टॉक्स को आप रख लो, आपको पैसा बना के देगा। जैसे कोई ज़मीन आपने खरीद ली, उसको आपने 10-20 साल के लिए छोड़ दिया, वो अच्छा रिटर्न देता है। इक्विटी का भी वही ख्याल है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, छोटा धंधा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे साइड इनकम चाहिए, और इवन नहीं चाहिए तो आपके पास बहुत पैसे हैं, उस पैसे को आप चाहते हैं एक बटन दबाएं और अपना काम चलता रहे, तो इसके लिए ऑप्शन बना हुआ है। ऑप्शन को आप समझें कि जो ऑप्शन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो FIs होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो डेली ट्रेडिंग नहीं करती है, उनका अपना एक पोजीशंस को हेज करती है। लाखों करोड़ों के पोजीशंस ओपन होते हैं, उनको उसको हेज करने के लिए बनाया गया है। आप ऑप्शंस की जो पढ़ाई होती है, स्टडी है ना, AFRM में, CFA में या CIA में या मेरे चार्टर अकाउंटेंसी में इसकी पढ़ाई होती है। इट मीन्स ये जो सब्जेक्ट है पढ़े लिखे लोगों का है, होशियार लोगों का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ये डिग्री नहीं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, सीख लिए, तो आपकी बुद्धि वो जो सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है उसके बराबर है। जैसे कि मान लो कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, वो कार बनाना जानता है, अभी वो BTech पास आउट है, उसकी वैल्यू 10-20 साल से जो मैकेनिक का काम करता है, कार मैकेनिक का, उससे कम होगी। सर्टिफिकेशन उसका ज़्यादा होगा, लेकिन कार के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसको सही करने के बारे में, उसको असेंबल करने के बारे में वो मैकेनिक ज़्यादा जानता होगा। यहाँ पे आप मैकेनिक हैं, यू ओनली आर ए मैकेनिक। मतलब आपके पास कोई डिग्री नहीं है ना, मोस्टली लोगों के पास डिग्री नहीं होती है, हु आर लाइक CA और CFAs एंड FRM होल्डर्स। नहीं, इसका मतलब आपने जो स्टडी है वो किया नहीं है। और आप यकीन मानिए, इसको कमाने के लिए स्टडी की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बिहेव करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक लाइक अ फिशरमैन। फिशरमैन जो होता है ना, मछुआरा, वो समंदर के बीच में मछली पकड़ने नहीं जाता, वहाँ पे अपने पैर फैलाता नहीं है, अपने किनारों पे जाल बुनता है और मछलियों को पकड़ लेता है। अगर आप किनारों पे रहेंगे मार्केट में भी तो आपको पैसे बनेंगे। अगर आप बीच में जाने की कोशिश करेंगे तो फिर जैसे उफान और तूफ़ान आता है और सबको बहा के लेके चला जाता है, वो आपको बहा के लेके चला जाएगा। मार्केट में बहने का मतलब है आपका पैसे ज़ीरो होना, आपकी जो भी जमा पूंजी थी वो ख़त्म होना। इसलिए ये ऐसा देखा गया है कि 90% से लोग
ज़्यादा लोग हो लॉस में है, क्योंकि उन्होंने इसको गैम्बलिंग समझ लिया है। दे थिंक कि भैया बटन दबाएंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, स्विंग करेंगे, पता नहीं यूट्यूब पे अच्छे ढंग से सिखाया नहीं गया है। देखो, जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, उनकी लाइफ ऐसी होती है, आज कमाएगा खाएगा तो कुछ होने वाला है, हो सकता है कल ना कमाए तो बैठा रहेगा ऐसा। अच्छा, जो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसका तो एक ये है कि भाई उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मालिक है, कुछ पैसा दे भी सकता है दिहाड़ी में। यहाँ पे तो ऐसा है भाई ट्रेडर की स्थिति कि भैया तुम्हारा लॉस हो गया तो तुम्हारा तो पत्ती गुल। इन सब से बचिए। आई एम गिविंग यू अ वंडरफुल स्ट्रेटजी, रिलैक्स, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है। मंथ में एक बार बटन दबाना है और उस बटन को दोबारा एग्जिट करना है, 2 बार क्लिक करना है। ओनली 2 क्लिक्स यू नीड एंड यू हैव अ चांसेस ऑफ अर्निंग मनी। और मैं तो कहता हूँ कि भाई ऐसे चांसेस हैं कि आप यू कैन नॉट बिलीव इट। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मार्केट के कैरेक्टर को, स्ट्रक्चर को। अच्छा, एक बात मानो, आप कोई भी ट्रेडर है, ऑप्शंस ट्रेडिंग करता है, आप करते हैं, मैं करता हूँ, आपने जो सोचा होगा ना, जब आप कोई पोजीशंस बनाते हैं इंडिकेटर देख के या मार्केट को देख के, जैसे भी जो भी आप फॉलो करते होंगे, तो उसको देखने के बाद आप कोई पोजीशंस को एग्जीक्यूट करें। उसके बाद 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि आप मैं एक जैसे आप बुलिश का बनाते हैं कि भाई आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से अपने स्पॉट से मार्केट ऊपर जाएगा, और आपने बुलिश का व्यू बना लिया, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस ये हैं कि अगर आपके हिसाब से चला तो वो पैसा देगा, लेकिन 2 चांसेस और हैं उसमें, मार्केट वहीं पे रह सकता है, इसको रेंज बाउंड बोलते हैं, तो पैसा नहीं बनेगा। एक और चांस ये भी है कि मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाए तो भी पैसा नहीं बनेगा। और आपका जो व्यू है वो आपका सिंपल व्यू नहीं है, वो 90% लोगों का व्यू यही है, क्योंकि जो 10% लोग बैठा हुआ उस तरफ, दे बिहेव लाइक ए गैम्बलर। वो उसको पता है कि ये 90% लोग ट्रैप में आएंगे। उसको पता है कि व्यू, जैसे मान लो आसमान में बादल आते हैं, आसमान में बादल आ गए, तो 90% लोग तो यही कहेंगे ना, बादल आएंगे तो बारिश होगी। इसमें कोई व्यू है, अलग सा कोई व्यू है। पर जो एक्सपर्ट होगा, जो स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट होगा, उसको पता होगा कि ये बारिश का, जैसे कोई मेटलर्जी डिपार्टमेंट में जो प्रेडिक्शंस डालते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी की मात्रा कितनी है, क्लाउड्स में पता जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कैसा है, मौसम कैसा है, वो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं एंड दे डिसाइड कि भैया बारिश तो नहीं होनी है। तो आप तो बादल देख के गिनेंगे कि भैया बूंदें गिरेंगी, लेकिन बूंदें गिरनी नहीं है। तो 90% लोग जो मार्केट को देखते रहते हैं ना, उसके बारे में 10% लोगों को पता है कि वो सोच क्या रहा है। तो होता क्या है कि जो आपने व्यू बनाया उसका रिवर्स हो जाता है और वहीं से लॉस हो जाती है। नहीं तो आपके व्यू के हिसाब से अगर मार्केट चले तो आपको लॉस ही नहीं होगा। लॉस होगा क्यों? इसमें दूसरा कुछ होता ही नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यू बनाने के बाद आपके साथ एक ही संभावना आपके फेवर में है, 2 जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके अगेंस्ट हमेशा आप रहते हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए और रेंज बाउंड हो जाए, तो आपका लॉस हो गया। एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, जब पैसे बनने हैं आराम से रिलैक्स होके बैठ के, तो क्यों आप डेली बटन दबाना चाहते हो, फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। 1000 का लॉस हुआ, उसमें 1200 तो वैसे ही पे करना है, मान लो GST लगा के, फिर उसको रिकवर करने लिए फिर 2000 का लॉस कर देते हो। इससे आपका BP बढ़ रहा है, आपका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। पैसे धीरे धीरे पानी जैसे बूंद की तरह पानी निकलता है, वैसे सारा पैसा आपने लूज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इससे बचने के लिए मैं स्ट्रेटजी डिज़ाइन किया हूँ। हमें प्ले करना है OTM में, हमें अपना दिमाग OTM में लगाना है। भाई हम किनारे पे रहना चाहते हैं, हमें समंदर के बीच में फंसना ही नहीं है, समझदार में रहना ही नहीं, हमें तैरना आता नहीं, हमें हमारे पास कोई डिग्री है, मैंने इसमें पढ़ना है भैया। हम किनारों पे बैठ के अपना माल खाएंगे, क्या अच्छी बात है। अब देखो, कोई भी काम करता है ना, 20,000 30,000 50,000 जो भी सैलरी है उसकी, जब उसकी फ़िक्स इनकम आ जाती है, उसको पता है कि इतना मिलने वाला है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करता है। उस हिसाब से एक अच्छा मकान ले सकता है, वो अच्छी गाड़ी ले सकता है, अपने अच्छे बच्चे को स्कूल में डाल सकता है। उसको पता है कि इतना तो मुझे आ रहा है ना। यहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूर ट्रेडर है उसको पता ही नहीं कि आएगा कितना। तो भाई ये कब तक चलेगा? ये जब तुम्हें पता ही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें आज मिलेगा कितना, उस बेसिस पे तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मेरा घर चलेगा और तुम्हारी ज़िंदगी इसी में कट जाएगी? बकवास है, ये सब फालतू है, कुछ नहीं। तो OTM में करना क्या है? 3 चीज़ें करनी है। पहला, बटन दबाना है, पोजीशन एग्जीक्यूट करना है। दूसरा, एक बार वॉच करना है, देखना है। और तीसरा,
पैसे को बुक करके निकल जाना है, सिंपल है। अब जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ ये OTM का स्ट्रेटजी है, इसको बटरफ्लाई मिक्स कह सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा अपना इंट्यूशन कुछ अलग है, मैंने उसको डिज़ाइन किया है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा। देखो, फ्री में ज्ञान बांटना ठीक नहीं है, मैं वीडियो बहुत दिन से बना रहा हूँ, फ्री में ऐसे ही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इफ़ यू आर रियली सीरियस, इफ़ यू वांट 1-to-1 कनेक्शन, अगर आप चाहते हैं आप सीखें, कुछ पैसा बनाएं, और आप चाहते हैं कि भाई जो गवा दिए 2, 4, 5, 10 लाख रुपए, भाई आपका एक टाइम का खर्चा है। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं, इट कॉस्ट यू 99 रुपीज़। रिकॉर्डेड वीडियो पे 99 का कॉस्ट है। अगर आप मेरे साथ वीडियो चैट में या वीडियो जैसे गूगल मीट या किसी पे जो मैं क्रिएट करूँगा उस पर अगर आप करना चाहते हैं, इट विल कॉस्ट यू 199। रिकॉर्डेड वीडियो कॉस्ट यू 99। अगर आप हमसे लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज़ है, तो इट विल कॉस्ट यू 199, दैट्स ऑल। खैर, जाते जाते मैं कुछ बताने वाला हूँ, वो सीख लो। हमें क्या करना है इस डिज़ाइन को करने के लिए, हमें ये पता है कि मार्केट का जो मंथली मूवमेंट होता है वो 700, 800, 1000 तक नहीं जाता है, क्योंकि अगर 1000 पॉइंट ऊपर हर एक मंथ मूव किया ना तो मार्केट तो फिर मतलब कहाँ पहुँच जाएगा पता है, ऐसा हो सकता नहीं। 30-35 साल में मार्केट अभी 22,000 पे गई है, 22, 24, 25,000 पे इसी के आसपास घूम रहा है, तो 1000 अगर घूमेगा तो 2 साल में 24,000 हो जाएगा, ऐसा मूवमेंट होता नहीं है। अब मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझो कि मार्केट में 2 चीज़ें तो बराबर होती है। देखो, एक दिन 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन 400 का, फिर वो रिवर्सल हो जाएगा, वो 600 ही हो जाता है। तो आपको बिहेव करना है ऑप्शन सेलर की तरह। OTM में जब हम जाएंगे तो ऑप्शन सेलर बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमने इतना रेंज इतना बड़ा कर दिया है कि 700-800 1000 पॉइंट के बीच में हम खड़े हैं, तो कुछ होना नहीं है। तीसरी बात, 1000-1500 के मूवमेंट में भी सिस्टम पे लॉस नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मान लो आपको पता है कि 2000-4000 आने वाला है, लेकिन वो जब तक आएगा तब तक आपके सिस्टम में 50,000 का लॉस दिखेगा, तो आपका इमोशन बर्दाश्त नहीं होगा। आप 2000 को बचाने के चक्कर में 50,000 लॉस कर दोगे। लेकिन सिस्टम पे लॉस अगर दिख ही नहीं रहा, सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन कर लिया जहाँ पे लॉस ही नहीं दिख रहा, तो आप बिल्कुल शांत रहेंगे। आपको रात की नींद अच्छी आएगी, आपको ये भी लगेगा भैया जाने दो, कौन सी लड़ाई हो रही है, ईरान किससे लड़ा रहा है, इजराइल किस पे अटैक कर रहा है ना, रसिया किसको ठोक रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अपने को ऑप्शंस के OTM को सेल करना है और उसको हेज करना है। ऑप्शंस के OTM को सेल करना है और हेज करना है। आप कहेंगे हमें तो पता है, हमें पता है, आपको पता है, लेकिन आप सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको लॉस है। सिर्फ इतना ही सिंपल होता तो लॉस में क्यों होते? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उस OTM को किस पॉइंट पे हेज करना है। आपको ये भी नहीं पता कि वो OTM, भाई ATM से 100-200 पॉइंट जैसे चले गए तो सब OTM ही है। अब कौन सा OTM ये नहीं पता। आपको मार्केट का एवरेज रेंज नहीं पता। भाई मार्केट का एक डिज़ाइन है ना कि मार्केट इतने ही पॉइंट में घूमेगा, 400-500 तो वीकली घूमेगा, लेकिन मंथ में वो 1000 पॉइंट नहीं घूमेगा। 1000 पॉइंट से प्लस, 1000 पॉइंट से माइनस नहीं हो सकता। तो ये अगर पता है बेसिक चीज़, यू हैव टू प्ले विद द कैरेक्टर। किसी का दिल जितना है ना, किसी से जंग लड़नी है ना, तो सामने वाले का कैरेक्टर समझो। बिना कैरेक्टर लड़े हुए तुम धोखे खा जाओगे। अभी ईरान की लड़ाई हो रही थी इजराइल से, ईरान वालों ने बढ़िया से ठोका, जाते जाते और उसने अमेरिका को भी ठोक दिया। अब इजराइल अमेरिका को कैरेक्टर नहीं पता ईरान का, ये कर सकता है अटैक। तो किसी से लड़ने के लिए यहाँ तो लड़ाई चल रही है ना, देयर इज़ अ विल एंड लूज सिचुएशन इन दिस मार्केट। आप हारेंगे तो कोई जीत रहा है। आपको लड़ना है, पैसे बनाना है ना, तो यू हैव टू शो द कैरेक्टर एंड यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। यहाँ पे मार्केट कैरेक्टर को समझो। मछुआरा जो है ना, वो तैरना भी जानता है, उसको पता है गहराई कितनी है, उसको पता है कि समंदर के बीच में जाएंगे तो गहराई है, अगर तूफान आ जाएगा ना तो वहाँ से भागना मुश्किल है, तैरना मुश्किल है। किनारों पे अगर डूब भी गए तो फिर ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि गहराई कम है। यहाँ पे बचना आसान है, मार्केट में बचना आसान है। आप उस चीज़ को समझिए, उसके कैरेक्टर को समझिए। बिहेव लाइक ए फिशरमैन एंड यू कैन हैव अ लवली सोर्स ऑफ इनकम। 2 बटन दबाने हैं, एक एंट्री के और मंथ के बाद एग्जिट के। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई, आपका जो 5-10 हज़ार मंथली खर्चा हो रहा है ना डे टू डे, उसमें जो ब्रोकरेज है वो बच गया। आपने ब्रोकरेज बचा ली तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप ब्रोकरेज बचा लो तो इसमें जो चांसेज है लॉस के वही है, ब्रोकरेज जो देना है वही है। जो स्ट्रेटजी में जो लॉस दिखता है सिस्टम पे, एक तो वो लॉस होना नहीं है क्योंकि उस रेंज में मार्केट जाएगा ही नहीं, और गया भी तो भी अच्छे पैसे बनाएंगे। इसमें खासियत ये है कि रेंज बाउंड रहा तो फिक्स है पैसा, रेंज बाउंड रहा तो फिक्स है।
अगर रेंज के बाहर भी गया तो बढ़िया पैसा बनेगा। अब रेंज के बहुत बाहर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कह तो आपने स्ट्रेटजी बनाई, धीरे धीरे मार के 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, ऐसे करके 5 दिन घूम रहा, 1000 पॉइंट चला गया, और 10 दिन के बाद नीचे आएगा ज़रूर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी ही है। लेकिन आप 200-400 पॉइंट पे घबरा के निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है भैया लॉस यहाँ पे होना है। इसलिए अगर आपको जुड़ना है, सीखना है, इट कॉस्ट यू 99 रुपीज़ फॉर माई रिकॉर्डिंग्स। स्ट्रेटजी की रिकॉर्डिंग बना के भेज दूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है वीडियो में या गूगल मीट या किसी प्लेटफॉर्म पे, मैं वो बाद में डालूंगा, मेरे पास कम से कम 100 लोग चाहिए, तो इट विल कॉस्ट यू 199। भाई गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी, फ्री में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे उस सब डिज़ाइन करने के लिए, सेटअप स्टूडियो बनाने के लिए भी मुझे किसी को पैसे देने पड़ेंगे। और 199 इज़ वेरी स्मॉल, एक रिचार्ज का भी होता है, उससे ज़्यादा अमाउंट होता है। इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ, चलो ये लोग सीरियस बैठे हैं, नहीं तो फिर फ्री की वैल्यू तो है नहीं भाई, ना मेरी वैल्यू रहेगी ना आपकी वैल्यू रहेगी। फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, अगर ऐसा मिलता तो फिर तो बात ही अलग होती, ठीक है। सो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आप उसको फॉलो करिए एंड ट्राई इट वंस इफ़ यू लॉस एवरीथिंग। अगर आप कमा रहे हैं तो वीडियो को बंद कर दो, कुछ और देखो।